वीणा को बजाया, कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आए। ठाकुर जी बड़े खुश हुए। संत हरिदास, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ो ही खुश हूँ, बताओ मैं तुमको दे दूंगा। संत हरिदास आज भगवान श्री कृष्ण को देख करके रोने लगे। हे प्रभु, मैंने तो 12 वर्ष तप कर लिया, क्या पता कोई और भक्त तप कर पाए ना कर पाए। माना कि आप वृंदावन की है, मगर कली काल में भी, कलयुग में भी एक दर्शन, एक रूप और दे दीजिए। आज ठाकुर जी कहने लगे, हे बाबा, क्या कहना चाहो हमसे? 12 वर्ष तक करे हुए तुमने, तो बताओ तुम्हारी कोई इच्छा है, जो तुम मांगो वो हम तुमको दे देंगे। आपको क्या चाहिए? संत हरिदास बोले, मुझे केवल इतना चाहिए कि आप यहीं रुक जाओ, कहीं मत जाओ। तो आज ठाकुर जी बांके बिहारी की मूर्ति में परिवर्तित हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की ये मूर्ति किसी की बनाई नहीं, किसी भी मूर्तिकार ने बनाया नहीं, हमारे लाल जी को स्वयं प्रत्यक्ष है। आप बांके बिहारी जाते हो ना, मिनट मिनट में पर्दे, मिनट मिनट में पर्दे महाराज। और एक बार जयपुर से महारानी आई, लाल जी के दर्शन करने, बड़ा प्रेम करती थी लाल जी। जैसे लाल जी को देखा तो ऐसे मन में अल्लाह से निकल गई कि लाल जी तुम्हें देख तो दिया, बड़े मधुर हो, हमारे साथ ही चलो ना। तो बांके बिहारी मेरे साथ चल रही है। प्यारे, आज भी जब गोसाइयों ने कहा अगर ये आपके साथ चले गए तो हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा, तो बोले मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बोले नहीं प्रभु, यहाँ भक्त आते हैं, कलयुग की घटना है, आप नहीं गए। मगर हाँ, हफ्ते में एक दिन हमारे पास भी आ जाया करो, तो सोमवार वाले दिन आज वहाँ बांके बिहारी में पूजा हो जाओ। तो हमारे धर्म में सलाबाद पूछ गई कि भैया चारों धामों में वृंदावन नहीं आता। बोली चारों धामों से निकाला है, चारों धामों से निकाला धाम। एक बार बाबा ने अभिलाषा जगाई, बोले कन्हैया ऐसी बात है, देख बुढ़ापो आए हुए, अब तू है गए हुए, अब ऐसी बात है मैं जा रहा हूँ 4 दान करने। ठाकुर जी सोचने लगे, बाबा हमारे 4 धाम करने? अरे 4 धाम हमसे पूछते हैं क्या करना है, और बाबा 4 धाम करने जाते। ब्रह्मा इंद्र उस ब्रज के लिए तरसते, तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो आज बाबा सुबह सुबह यमुना स्नान जो करने जाते हैं, तो वहाँ प्यारे एक काला सा पुरुष और मल मल के यमुना की रेता में नहा रहा है। ऐसे फिर शरीर को मलता है, फिर यमुना में डुबकी लगाता है, फिर ऐसे शरीर को मलता है, फिर यमुना में डुबकी लगाता है। और जैसे वो डुबकी लगाता है तो हौले 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 उसका रूप निकलता है। बाबा ने पूछा आप कौन है? मैंने देखा आप बड़े काले थे, यमुना में स्नान बार बार करके आप बड़े मधुर लग रहे हैं। बोले बाबा मैं पाप हूँ। बोले पाप? बोले हाँ, जो व्यक्ति पाप करता है तो चारों धामों की यात्रा करता है कि हमारे पाप कट जाए, मगर पाप को भी तो कहीं पाप काटना है। तो बाबा मैं अपना पाप काटने के लिए इस ब्रज भूमि में यमुना के किनारे आता हूँ। तो आज अरे बाबा को क्या हो गया कि ब्रज से ऊपर कोई नहीं, मगर ठाकुर जी ने फिर भी चारों धामों को ब्रज में बुला दिया। चारों धामों में ब्रज नहीं आता, मगर ब्रज के अंदर चारों धाम आते हैं। आज ये चारों धाम के मेरे गुरु बांके बिहारी लाल की प्रेम से बोलो ना, तो बड़ा दिव्य है। आज माता कवि का अभिमान दूर हुआ, परीक्षित पुनः से सृष्टि संचार हुई। शंभु मनु और सर्वरूपा जिनसे भई ये सृष्टि संचार, हम सब शंभु मनु की संतानें, शंभु मनु की 3 पुत्रियां देवहूति, प्रसूति और आकृति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। प्यारे, मगर भजन करते करते उनके मन में एक भाव आ गया कि देखो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, अपने पिताश्री के पास जाते हैं तो माता जी बैठी रहती है, विष्णु जी के पास जाते हैं तो लक्ष्मण बैठी रहती है, भोलेनाथ के पास जाते हैं तो माता पार्वती बैठी रहती है। अब हम भी विवाह कर ले तो ज्यादा ठीक है, अब ऐसे कैसे होगा, नारायण का भजन करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो तप किया वो विवाह को लेकर के भगवान प्रसन्न होकर के कर्दम ऋषि को दर्शन दिए। और देखिए प्यारे, आज कल भी जब विवाह में बाधा आती है तो बहुत से लोग माला करते हैं,
उपाय करते कि हमारे बेटे का विवाह हो जाए, हमारे